हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे सफलता के बारे में। देखिए, हर इंसान सफलता चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी औसत ज़िंदगी या सेकंड क्लास ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। लेकिन सफल होने से पहले एक बार जान लेते हैं कि सफलता का मतलब क्या होता है। सफलता का मतलब होता है अमीरी, सफलता का मतलब होता है मज़ेदार छुट्टियां और यात्राएं, सफलता का मतलब होता है अपने बच्चों को खुशहाली देना, सफलता का मतलब होता है नेम एंड फेम, सफलता का मतलब होता है प्रसन्नता का पात्र बनना और सफलता का मतलब होता है आज़ादी, चिंता, डर और असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब होता है आर्थिक सुरक्षा और सफलता का मतलब होता है जीतना। देखिए, जीतने के लिए या सफल होने के लिए जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है विश्वास की। मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं और मैं यह करके रहूंगा। यह रवैया ही आपको वह बल, वह ताकत, वह ऊर्जा, वह शक्ति देता है जिसके दम पर आप वह कर ले जाते हैं। देखिए, जब आपको यह विश्वास होता है कि आप इसको कर सकते हो और आप इसको करके रहोगे तो आपका मस्तिष्क आपको वह रास्ते दे देता है जिस पर चलकर आप वह काम कर ले जाते हैं। गुलामी के बारे में सुना आपने, है ना? गुलामी का काल इतना बुरा काल होता है गुलामी का। देखिए, गुलाम नौकर से भी नीचे का जो ज़िंदगी होता है वो एक गुलाम का ज़िंदगी होता है। गुलाम का ज़िंदगी होता है जिनके कोई राइट्स नहीं होते, जिसका कोई हक नहीं होता, जिसका शोषण होता है, जिसको 3-3 दिन में एक दिन खाने को मिलता है और खाना भी कोई आजकल जैसा नहीं होता। खाना भी जैसा खाना हम लोग पशुओं को भी नहीं डालते, ऐसा खाना मिलता है गुलाम को। और गुलामी बहुत भयंकर होती है, जिसके साथ जो मन किया वो कर लिया। आप समझ ही गए होंगे, इतना भयंकर होता है गुलामी का काल। और लोगों के दिमाग में तो छोड़ो, लोगों के सपने में भी नहीं आता था कि हम कभी आज़ाद हो पाएंगे। और आता भी कैसे? कोई 1-2-3 साल की गुलामी तो थी नहीं, गुलामी 100 साल की भी नहीं थी, गुलामी थी हजारों हजार साल की। तो लोगों के सपने में भी नहीं आता था कि हम कभी आज़ाद हो पाएंगे। पीढ़ियां गुलामी में चली गई थी, अगली जो पीढ़ियां पैदा हो रही थी उनको एनवायरनमेंट ही गुलामी वाला मिल रहा था, तो अपने आप को लोग ढाल चुके थे। और इतने बड़े देश में चंद मुट्ठी भर लोग ही ऐसे थे जिनको लगता था कि आज़ादी आएगी या आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे। और उनमें से कुछ लोगों को विश्वास था, बहुत गहरा विश्वास था कि आज़ादी आएगी। और उनमें से एक इंसान था जिसका विश्वास अटल था कि मैं आज़ादी लेकर आऊँगा, और वह इसके लिए निकल पड़ता है। वह सुबह और शाम करता था आज़ादी के लिए काम, वह दिन रात करता था सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की बात, और वह उसके लिए लड़ता था, उसके लिए संघर्ष कर रहा था दिन रात, है ना? उसके लिए मेहनत करता था वह। और घर वालों को लगता था कि उसकी माँ को लगा कि लड़का थोड़ा, है ना, थोड़ा इसको सही दिशा में लेकर आते हैं, तो वो बोलते हैं कि बेटा लड़की बहुत अच्छी है और शादी कर लो। तो वह बोलता है, लिहाजा यह दुनिया मेरे लिए बहिशे कशिश नहीं है, इस दुनिया के सुख मेरे भोगने के लिए नहीं है, लिहाजा यह दुनिया मेरे लिए बहिशे कशिश नहीं है। अब मैं तो इस मुल्क के लिए फिदा हो चुका हूं, अब अगर दुल्हन आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की आएगी, है ना? और उसके लिए लड़ता है। जब लड़ता है तो शरीर पर जख्म हो जाते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं कि पागल है, शरीर पे जख्म है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे ला रहा है। तो बोलता है कि ये जो मेरे शरीर पर जख्म है ये तो फूलों के गुच्छे हैं, और अगर पागल है हम तो हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और वह देखता है कि इस तरीके से तो आज़ादी मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वह अपनी मौत का रोड मैप बनाता है। विश्वास की ताकत समझ रहे हो? विश्वास कितना गहरा है समझ रहे हो? अपनी मौत को खुद डिज़ाइन करता है ताकि देश में एक लहर ले आऊं आज़ादी की और जल्दी आज़ादी मिल जाए। और 23 मार्च को 23 साल के गबरू को फांसी की सज़ा दी जाती है और फांसी के फंदे को चूम के फांसी चढ़ता है, और इस देश में आज़ादी की ऐसी लहर ले आता है जिससे आप और मैं आज आज़ादी के माहौल में, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, हम इस माहौल में सांस ले रहे हैं, अपने मनचाहे काम कर पा रहे हैं। और उस शख्सियत का नाम है शहीद आज़म भगत सिंह। देखिए,
मेरे देश में बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनको यह विश्वास ही नहीं है कि वो चोटी पर पहुंच पाएंगे, है ना। देखिए, जब आपको यह विश्वास नहीं होगा कि आप चोटी पर पहुंच सकते हो, तो आप उन सीढ़ियों को कैसे ढूंढ पाओगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। और इसी कारण से ज़्यादातर लोग औसत ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां होते हैं जिनको विश्वास होता है कि वो कामयाब हो जाएंगे और वो कामयाब होके दिखाएंगे। उनका इसमें गहरा और अटल विश्वास होता है और उसके लिए वो काम करते हैं। वो अपने सीनियर को देखते हैं कि वह किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वह देखते हैं कि वह किस तरीके से डिसीजन लेता है और उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और फाइनली सफल हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आपको किसी चीज़ के ऊपर, किसी काम के ऊपर विश्वास होता है कि आप यह कर सकते हो, तो आपका मस्तिष्क आपको रास्ते देना शुरू कर देता है कि आप यह कैसे कर सकते हो। देखिए, अंतरिक्ष को जीता जा सकता है और इंसान की अंतरिक्ष में यात्रा संभव है। यह विश्वास ही तो वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है, उनको साहस देता है उसके लिए काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। देखिए, कैंसर का इलाज संभव है और कैंसर का इलाज किया जा सकता है। यह विश्वास ही तो कैंसर के इलाज के लिए खोज करना जारी रखता है हमारे वैज्ञानिकों के लिए। देखिए, जितनी भी बड़ी खोज हुई हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, या कोई भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन अगर आज सफल हुआ है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है विश्वास। और जितने भी लोग असफल दिखते हैं आपको आज, है ना, उनके मुंह से आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि मुझे तो पहले ही नहीं लगता था कि ये हो पाएगा, या फिर मैं करके देख लेता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। जब आपका विश्वास अटल नहीं होता तो आपका मस्तिष्क आपको वह कारण दे देता है जिस कारण से आप असफल हो जाते हो, कि जिस कारण से आपको लगता है कि आप क्यों इस काम को नहीं कर पाते। और दूसरी ओर देखिए, असफलता का सबसे बड़ा कारण है वो है शंका। कहते हैं शंका कीजिए और असफल हो जाइए, और जीत का विश्वास कीजिए और सफल हो जाइए। दूसरी ओर जब आप उन लोगों को देखोगे जो जिंदगी में सफल है ना, आप उनके चेहरे को देखोगे कि उनके चेहरे से झलकता है, उनको लगता है कि वह योग्य है, और उनके इसी रवैये के कारण लोगों को भी लगता है कि ये योग्य है, मैं यह काम कर सकता हूँ। इस रवैये के साथ वो काम करते हैं और ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। आप भी अपने इस विश्वास की शक्ति का दोहन कीजिए और आप यह विश्वास कीजिए कि मैं कामयाब हो सकता हूं, और आप कामयाब हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भगत सिंह रूपी विश्वास की लहर हम लोग इस पूरे देश में दौड़ा सके। और आपके जो दायां हाथ है, जो राइट हैंड के अंगूठे के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस बटन को दबाइए और घंटी को दबाइए तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप और मैं लगातार मिलते रहे, बातचीत करते रहे और इस देश को एक कदम आगे बढ़ाते रहे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।